Hello everyone, welcome back to Let's Study. Dear students, in today's video we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is adjectives. Adjectives जिनको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जिसका मीनिंग है विशेषता बताना, यानी एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो चलिए जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में डीपली। एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फैट मैन, एन इंटरेस्टिंग बुक, सम फूड, दैट रूम, एवरी मैन, द लवलीस्ट गर्ल, A big collection of stamps। इन सभी फ्रेजेस में जो वर्ड्स रेड कलर में हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज ये नाउन्स की स्पेशलिटी बता रहे हैं। जैसे अ फैट मैन में फैट जो शब्द है वो मैन की खासियत बता रहा है कि जो आदमी है वो मोटा है। इसी तरह से एन इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बताया जा रहा है इसमें इंटरेस्टिंग वर्ड से कि बहुत ही रोमांचकारी किताब है। इस तरह से बाकी वर्ड्स है जैसे सम, दैट, एवरी, लवलीस्ट, बिग, ये सभी के सभी एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव का इस्तेमाल विशेषता बताने के साथ साथ कंपैरिजन के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी टॉल है, लेकिन अगर इसका किसी और लड़की के साथ कंपैरिजन करें जो उससे भी ज़्यादा लंबी हो तो उसके लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे टॉलर, जो कि सेकेंड डिग्री है। यहाँ पर जो टॉल एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री है और जो टॉलर एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो हम सेकेंड डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थर्ड डिग्री होती है, और टॉल की सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट। तो इनमें से तीनों में से जो सबसे ज़्यादा लंबी लड़की है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे टॉलेस्ट। इस तरह से हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। इन 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स को ही हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं वो 3 होती हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं जब किसी भी नाउन का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, उसकी बस विशेषता बताई जाती है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पर जो गुड और बिग है ये फर्स्ट डिग्री है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ये इनकी विशेषता बताने के लिए यूज़ की जा रही है। सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है दैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब दो पर्सन्स, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। राम इज़ बेटर देन श्याम, दिल्ली इज़ बिगर देन चंडीगढ़। यहाँ पर राम शाम से ज़्यादा बेहतर है, राम का कंपैरिजन शाम से किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बेटर जो कि सेकंड डिग्री है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली इज़ बिगर दैन चंडीगढ़ में दिल्ली जो है वो चंडीगढ़ से ज़्यादा बड़ी है, दिल्ली का कंपैरिजन चंडीगढ़ के साथ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बिगर जो कि सेकंड डिग्री है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री जो कि है सुपरलेटिव डिग्री। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा थिंग्स के बीच में, दो से ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से राम का कंपैरिजन उन सभी बच्चों के साथ किया जा रहा है, इसीलिए उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो राम है। तो यहाँ पर बेस्ट जो कि थर्ड डिग्री है जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है और उनमें से दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो इस तरह से हम बिगेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि थर्ड डिग्री है जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स को मेनली 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स
distributive adjectives, interrogative adjectives, possessive adjectives, exclamatory adjectives, and emphasizing adjectives. These are the main 9 categories of adjectives. Now let's explain them one by one. First one is adjectives of quality, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। ये वो विशेषण होते हैं जो किसी पर्सन या फिर किसी थिंग की क्वालिटी, काइंड या फिर स्टेट यानी कि उनके गुणों के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड पेन, अ फैट बॉय, अ टॉल गर्ल, एन इंटरेस्टिंग बुक। इसमें रेड, फैट, टॉल और इंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक या फिर मात्रावाचक विशेषण। इसके नाम से ही पता चलता है कि जो किसी की क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बताए। These kinds of adjectives show how much of a thing is meant, यानी कि कोई वस्तु कितनी है इसका आंसर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a few books, कुछ किताबें, किताबें कितनी हैं? कुछ। some money, मनी कितनी है? थोड़ी सी। sufficient fuel, काफी फ्यूल, तो फ्यूल कितना है? काफी है। some honey, हनी कितना है? थोड़ा। इन सभी फ्रेजेस में जो नाउन से पहले वर्ड्स लगे हैं, few, some, sufficient, some, ये सभी हाउ मच का आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण शो करते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड, कि कितने यानी कि संख्या में कितने लोगों या संख्या में कितनी वस्तुओं की बात हो रही है। जैसे कि 1 कार, 2 बॉयज, एक कार की बात हो रही है। लड़कों की बात हो रही है पर कितने? 2। फर्स्ट, सेकंड, डबल, ट्रिपल, इसमें जितने भी नंबर से रिलेटेड यानी कि ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी इसमें आते हैं। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव्स की, जो कि हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसे हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण, यानी कि वो विशेषण जिनका यूज संकेत देने के लिए किया जाता है। जैसे दिस कॉपी, यानी ये वाली कॉपी, संकेत दिया जा रहा है कि इस कॉपी की बात की जा रही है। दैट बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग। दोज पर्सन्स, वो व्यक्ति। दीज शूज, ये शूज। तो इस तरह से यहाँ पे दिस, दैट, दोज, दीज ये पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी पर्सन को, प्लेस को या फिर थिंग जो कि इससे कंसर्न्ड है। Now let's talk about next adjectives, जो कि है distributive adjectives। इनका मीनिंग होता है विभाजन विशेषण। इस तरह के विशेषण जो होते हैं, these denote things taken one at a time, एक टाइम पे एक ही थिंग को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, each student must enter the room according to their roll numbers। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, यानी कि एक एक करके हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग रूम में एंटर करेगा। इस तरह से इसमें जो ईच वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल्स में भी सेम, एवरीवन, नीदर और ईदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। अगले जो एडजेक्टिव्स हैं वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। These are used with nouns to form questions। ये इनका यूज नाउन्स के पहले यूज किया जाता है, हमेशा ये नाउन्स से पहले ही आते हैं। जैसे whose book is this, ये बुक किसकी है। which pen do you like, तुम्हें कौन सा पेन पसंद है। तो इस तरह से ये बुक और पेन के पहले इनका इस्तेमाल किया गया है। अभी हमारे जो नंबर 7 पे एडजेक्टिव्स हैं वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि संबंधवाचक विशेषण। द वर्ड्स आवर, माय, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, एटसेट्रा, ये जो वर्ड्स हैं ये एट्रीब्यूटिवली नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
गिव मी माई बुक, मुझे मेरी बुक दो। तो यहाँ पर बुक से पहले माई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज योर सन, वो तुम्हारा बेटा है। तो यहाँ पे सन से पहले इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। शी लॉस्ट हर अम्ब्रेला, उसने अपना अम्ब्रेला खो दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो नाउन वर्ड्स है बुक, सन, अम्ब्रेला, इनसे पहले ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स है माई, योर, हर, इनका इस्तेमाल हो रहा है जो कि पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नाउ 8th नंबर पर जो एडजेक्टिव्स हैं वो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। दे आर यूज्ड विद नाउन्स इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इनका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन डे, इसमें देखिए व्हाट अ फाइन, व्हाट एक अ और ये फाइन, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। इसका इस्तेमाल डे से पहले किया जा रहा है। इसी तरह से व्हाट गुड लक, लक से पहले व्हाट और गुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही व्हाट अ लवली चाइल्ड, चाइल्ड एक नाउन है और इससे पहले व्हाट अ लवली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। Now let's talk about our last adjectives that are emphasizing adjectives. इन्हें हम हिंदी में निजवाचक विशेषण बोलते हैं। These adjectives emphasize, that is lay stress on or focus on the particular object, यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है, जोर डाला जाता है, जोर डाल के उसके ऊपर फोकस करके बोला जाता है, उस वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे दिस इज माई ओन हाउस, देखिए यहाँ पर OWN ओन जो है इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे माई भी एडजेक्टिव है बट वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद हाउस से पहले ओन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एम्फेसाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए, यानी कि स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया जा रहा है। हाउस के ऊपर मेरा अपना घर है, इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इसी तरह से हिज वेरी नेम मेक्स मी एंग्री, उसका जो नाम है वो मुझे परेशान कर देता है। यहाँ पे वेरी नेम के आगे लगाया है, ये उसके नाम के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही दे आर माई ओन ब्रदर्स, वो मेरे अपने भाई हैं। यहाँ पर ओन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ये यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 9 के 9 एडजेक्टिव्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। At last, I would like to say you thanks to watch my video till the last. Thank you very much.